तो दोस्तों, रणवीर सिंह और आदित्य धार की मूवी धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ चुका है। सॉरी, नॉट धुरंधर, इट्स धुरंधर। ट्रेलर आने से पहले मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मतलब ये ट्रेलर में क्या दिखाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 रिलेटेड कई चीज़ें उन्होंने, जो धुरंधर का फर्स्ट लुक आया था अगस्त 2025 में, उसमें उन्होंने पार्ट 2 रिलेटेड कई चीज़ें दिखाई थी ऑलरेडी। और धुरंधर 1 का जो पोस्टर था उसमें भी जो फ्लैशबैक्स और कुछ आगे की चीज़ें थी उसके फुटेजेस दिखाए थे। तो अभी और कुछ दिखा देते तो फिर वो स्पॉइलर के कैटेगरी में आ जाता था, कई चीज़ें अपने लिए स्पॉइल हो जाती। तो मैं क्यूरियस था कि मतलब ये क्या दिखाएंगे आप ट्रेलर में। बट अगेन आदित्य धार एंड टीम डिलीवर्ड इट। मुझे देख के अच्छा लगा कि उन्होंने वो म्यूजिक वीडियो वाला रूट चूज़ किया इस बार भी, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट लुक में किया था, जहाँ पे बैकग्राउंड में जोगी और हनुमान काइंड का जो सॉन्ग ब्लेंड करके उन्होंने चलाया था। ठीक उसी रूट पे विद दिस ट्रेलर, जिसमें उन्होंने 18 साल पुराना आरी आरी का वो सॉन्ग यूज़ किया है, जो ट्रेलर को शुरू से एंड तक पूरा अपलिफ्ट करके रखता है। दैट इज वेरी गुड चॉइस। तो ट्रेलर की शुरुआत कांदार वाली सीन से होती है, जो कि पार्ट 1 में था। उसके बाद स्क्रीन पूरी रेड कलर की थीम में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि रिवेंज थी। रेड कलर एज अ थीम ऑफ रिवेंज यूज किया था। हमने देखा था कि धुरंधर पार्ट, ये लोगों को लग सकता है कि वो रील वाला एडिट यूज किया है वहाँ पे, बट वो जरूरी था। वो रेड कलर का थीम लगा के फिर वो एक एक पंचेस के साथ एक एक कैरेक्टर दिखाते विद स्मॉल गिफ्ट्स। तो मेरे लिए तो वो वर्क कर गया। तो ट्रेलर की सबसे अच्छी बात ये है कि स्टोरी का कुछ भी आइडिया अभी तक अपने को लगा नहीं है कि किस डायरेक्शन में स्टोरी जाने वाली है। ऑफ कोर्स स्लिप्स ऑन सरफेस लेवल वी नोज, बट इन डिटेल दे डिडंट रिवील एनीथिंग। रणवीर सिंह के ट्रेनिंग आर्क की भी कई ग्लिम्सेस कवर किए और कई ग्लिम्सेस में जो करंट सिचुएशन है लियारी की वो भी दिखाई गई है। और वहाँ पे रणवीर सिंह के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रिजवान को दिखाया गया है, जो कि उसी की तरह एक अंडरकवर स्पाई, ना कि उज़ैर को। तो हो सकता है कि उज़ैर के कैरेक्टर को बहुत जल्दी मारते, उसके बाद कई फास्ट कट एडिट करके हम इस शॉट पे आते। भाई मतलब क्या ही शॉट था, भाई जबरदस्त। फर्स्ट टाइम ट्रेलर यही पे पीक करता है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर कई सीन में एक जैकेट पहन के दिखता है। वो शायद वही जैकेट था वो जो उन्होंने मॉल में खरीदा था पार्ट 1 में, जब वो एलिना के साथ मॉल जाता है। और फिर आता है संजू बाबा का कैरेक्टर। इस सीन से क्लियर कलर ग्रेडिंग और जो लुक है संजय दत्त का, उससे क्लियरली लग रहा है कि मतलब ये रीशूट वाला है पार्ट जो अभी रिसेंटली शूट हुआ था। और फिर आता है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, जहाँ पे वो जो स्माइल देता है, भाई यार बहुत स्केरी पार्ट था। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ रणवीर सिंह के पास्ट के बारे में जानने, जो उसका पास्ट में जो स्टोरी था, जिसके कई ग्लिम्सेस हमें पार्ट 1 में दिखाए थे। ये शॉट देखो यार, इस शॉट में दिखता है कि बंदे ने मतलब कुछ बहुत सफर किया है पास्ट में, कुछ बहुत मतलब ट्रॉमेटिक चीजें हुई है उसके साथ। जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी इन दिस सीन ऑन द रणवीर सिंह फेस। कसम से बता रहा हूँ, बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होने वाला है इसका, जिसके हॉरिफाइंग ग्लिम्सेस हमें पार्ट 1 में भी दिखाए गए थे। और फिर आता है बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर फॉर मी, हौसला ईंधन बदला। भाई मतलब क्या ही पिक करता है ट्रेलर यहाँ से। वो 3 बार रिपीट होता है, हौसला ईंधन बदला, और म्यूजिक जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बैकग्राउंड, खाली कुछ बीट्स सुनाई देती है उसमें। यहाँ से तो भाई नेक्स्ट लेवल चला जाता है ट्रेलर, एक के बाद एक इतने ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस। और ये मेरा सेकंड फेवरेट शॉट, भाई क्या शॉट है, सिनेमेटोग्राफी पीक। और जब लास्ट में जो टाइटल आता है द रिवेंज, उसमें नोटिस करना कि जब वो टाइटल आता है बैकग्राउंड में जो ट्रेलर का मेन रिदम चल रहा था, उसके साथ साथ और एक म्यूजिक ऐड हो जाता है बैकग्राउंड, जो कि बहुत इंटेंस लग रहा है। और ऊपर से जो टेक्स्ट है द रिवेंज वो रेड कलर में, मतलब क्या ही इम्पैक्ट देकर छोड़ता है। और रणवीर सिंह के कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी दिखाई है भाई यार, पार्ट 1 में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर था, उससे रणवीर सिंह के कैरेक्टर को एक लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं लोग, ऐसा तो अब लग रहा है। और सोचो कि विकी कौशल का एक कैमियो आ जाए मूवी में, मतलब क्या ही सुनामी आएगी बॉक्स ऑफिस में, जो कि ऑब्वियसली विदाउट कैमियो भी आने ही वाली है। ओवरऑल धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं जा रहा हूँ आरी आरी को अपने म्यूजिक प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए।